अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पाइसियन, मेरे पास दो ख़बरें हैं और दोनों ख़बरें ऐसी हैं जिनको अगर आप समझें तो आप अपनी लाइफ की या इन टाइम सीजन्स में से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक तो 23 ऑफ सितंबर को सूरज आपके 8वें घर में आ जाएगा। यहाँ ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसे हम अपनी ज़ुबान में डेबिलिटेटेड कहते हैं। थोड़ी कमज़ोर हालत है सूरज की। इस कमज़ोर हालत को क्योंकि आपने रीड कर लिया या आपको अवेयरनेस मिल गई, नॉलेज मिल गई, तो अब डील कैसे करना है ये भी मैं वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जितनी शदीद थी वो भी 23 ऑफ सितंबर को थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मरकरी वर्गो एंगल पर आ जाएगा 23 सितंबर को, और वहाँ जो आपको कॉम्प्लिकेशन हो रही थी अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अपनी एजुकेशन में, वो थोड़ी कम रह कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन कम होंगी तो आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर सकेंगे, एजुकेशन अच्छी कर सकेंगे, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर सकेंगे। आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर जॉब, दैट इज़ आइडियल फॉर योर बिजनेस एक्टिविटीज़, इनिशिएटिव्स, आगाज़ करना किसी चीज़ का, मल्टीटास्किंग। ये आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है और चौथे घर में। सेकंड हाउस भी ताकतवर और मार्स चौथे घर में भी प्रोडक्टिव, तो इट मीन्स कि अकेला मार्स आपके लिए अच्छी खासी आपकी लाइफ को स्मूथ कर देगा। एंड फिर आपके लिए वीनस आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर लव लाइफ, एंड इससे भी आइडियल होगा अगले हफ्ते। फ़िलहाल अगर आप किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, फ़िलहाल अगर आप किसी की नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, फ़िलहाल अगर आप निकाह, मंगनी या इस तरह की कोई सेरेमनी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम। यहाँ पर नेचर आपको फेवर कर रही है। सूरज के अब 8th एंगल पर आने की वजह से जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उन्हें कैसे रिपेयर किया जा सकता है, उसका थोड़ा सा इजहार करता हूँ। सूरज के 8th एंगल पर आने से लिटिगेशन, कानूनी पेचीदगियाँ, लोगों का आप पर तोहमत लगाना, आपकी इंसल्ट करना आसान हो जाएगा। तो आपको ऐसी खराबियों से, ऐसी कमिटमेंट से, ऐसी ट्रबल से बचना है जिन ट्रबल्स की वजह से आप किसी कानूनी मसले में फंस सकते हैं। इसका ताल्लुक ज़्यादातर मटीरियल साइड से है, इसका ताल्लुक लव लाइफ से नहीं है। मटीरियल साइड की जो आप जिम्मेदारियां लेते हैं उनमें उतनी ही जिम्मेदारी इख्तियार करें जितनी आप पूरी कर सकते हैं, उतनी ही कमिटमेंट करें जितनी आप पूरी कर सकते हैं। एंड ज़्यादा बेस करिए, ज़्यादा एतमाद करिए अपने एक्सपीरियंसेस पर, अपनी रोज़मर्रा की कारकर्दगी पर। लकी फैक्टर्स के बिहार पर जो कामयाबियां मिलती हैं उनसे अभी आपको प्लानिंग नहीं करनी। मैं ऐसा करके देखता हूँ, ऐसा कर लिया तो इतने बड़े फ़ायदे हो जाएंगे, ये वाला दौर अभी नहीं है। अभी ऐसा दौर है कि मैं रोज़ ये काम करता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मुझे इसकी सब बारीकियों का पता है, इस पर कितने अखराजात आएंगे, इसमें किस तरह की सेंसिटिविटीज़ हैं, इसको किस तरह परफॉर्म करना है, अगर हालात बिगड़ भी गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो वाले काम की जो तजर्बात हैं, वो काम की जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो काम कर दीजिए। सूरज आपको फैसला करने से भी लेट करेगा। अपॉर्चुनिटी गुजर जाने के बाद आपका दिल करेगा काश मैं ये कर लेता, बट ये 30 डेज इशू है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। सूरज की वजह से कुछ हद तक बुज़दिली का पहलू भी पाइसियन पर उभर सकता है। सूरज की वजह से आप दूसरे के काम नहीं आएंगे तो रिग्रेट भी बहुत लंबा चलेगा। दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो भी रिग्रेट बहुत चलेगा। इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो रिग्रेट होना ही चाहिए कि किसी का मैं काम नहीं कर सका या किसी की मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उससे आपकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। ये आपकी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग होगी जिससे आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होंगे कि अब मेरे पास वसाइल हैं तो मैं काम करूं आफ्टर 30 डेज़। एंड सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी आपको थोड़ा तंग कर सकती है। अब ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें समझौते करने हैं, जिसमें ज़रा बैक फुट पे रहना है, जिसमें ज़रा एहतियातें बरतनी है। इस सेक्टर को आप आर्टिफिशियली अगर डील करना चाहें तो मेरे पास बहुत अच्छी रेमेडी है। पिछले 21 साल से इस तरह की सिचुएशंस को मैं कवर करता आ रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पाइसियन क्लाइंट्स के लिए। एक तो आपको ब्लू सफ़ायर बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आपने टर्मलीन, अगर आपने एक्वामेरीन पहना हुआ है तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर आप नया स्टोन बाय करना चाहते हैं तो फिर ब्लू सफ़ायर ही बाय करिए। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, इससे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आएंगी। रेट्रोग्रेशन सीज़न बैलेंस हो जाएगा। सूरज की पोजीशन जो थोड़ी सी आपके अंदर
नॉन डिसाइसिव बिहेवियर पैदा कर रहा है वो सेटल हो जाएगा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन सेटल हो जाएगी, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद द हाई स्किल पैकेज इंशाल्लाह, एंड कामयाबियों का मोमेंटम वही रहेगा। ये सिर्फ टाइम बीइंग थोड़े इश्यूज़ हैं। अगले हफ्ते मैं ही खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा, अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद होगा, मैं खुशखबरी सुनाऊँगा, अगले हफ्ते वीनस लिब्रा एंगल पर जाएगा, मैं ही खुशखबरी सुना रहा हूँगा, उससे अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मैं ही खुशखबरी सुना रहा हूँगा। तो कुछ चीज़ें कुछ दिनों के लिए कॉम्प्रोमेटिव होती हैं। दैट इज़ योर टाइम टेस्ट इनफैक्ट पाइसियंस। ये जो टाइम टेस्ट की वजह से हमें पेन्स आती है ना, हमें तकलीफ होती है, ये कैटलिस्ट है हमें हमारी रूटीन सिकनेस से निकालने के लिए। दुनिया में सबसे बड़ा कैटलिस्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जदीदियत आई है, जिसने चीज़ों को दरियाफ्त किया, जिसने चीज़ों को इन्वेंट किया, वो पेन आने के बाद किया। जब तकलीफ़ आती है तो फिर चीज़ें इन्वेंट होती है, फिर चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। वो ज़रूरत ईजाद की माँ है, फिर नई ज़रूरतें पैदा होती हैं तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए। फिर वो जो इन्वेंशंस होती हैं उन पेन्स को ख़त्म करने के लिए, वो आपकी ग्रोथ कहलाती है। सो ये जो नेचर आपको कुछ दिनों की तकलीफ़ देने लगी है, ये आप ही की भलाई है, ये कोई ट्रबल नहीं है, ये सेटल डाउन हो जानी। अगर ये परमानेंट होती, अगर ये आपकी लाइफ को स्टक कर देती तो प्रॉब्लम्स थी। ये कुछ हफ्तों की तकलीफ़ आपको नए प्लान्स बनाने पर मजबूर करेगी, नई परफॉर्मेंसेस करने पर मजबूर करेगी, और आप इसे वेलकम करिए। एंड आई नो पाइसियन आर सो टैलेंटेड, वेरी इंटेलेक्चुअल, वो इन तकलीफ़ को दूर करने का हल भी ढूंढेंगे एंड इन तकलीफ़ से इन फ्यूचर में बचने की कोशिश भी करेंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।